जब तक तुम द्वैत में हो तब तक जन्म मरण है। कोई सोचता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अभी जन्म मरण से छूटे कि नहीं छूटे, अगला जन्म हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो अपनी इंक्वायरी करो, अगर तुम द्वैत में हो, दूजा भाव है तुम्हारे अंदर में, तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर है। ज्ञान सुनते सुनते अगर आप अद्वैत में टिक जाते हो, तो अद्वैत मतलब क्या हुआ? आत्मा में टिके, ब्रह्म में टिके, परमात्मा में टिके, ये तो अद्वैत है। लेकिन अपनी देह को भी अगर अपनी देह मान के अलग भगवान से मान रहे हो तो वो भी द्वैत है। तो जब तक हम द्वैत में हैं तब तक जन्म मरण का चक्कर है। अब सब अपनी चेकिंग कर लो, अभी भी मन दूसरे में पड़ा है कि नहीं, अपने को भी भगवान से अलग जानते ही हैं। जो तू है सो मैं हूँ पक्का करने में बड़ी मन को घबराहट होती है। हाय कैसे कह दें जो तू है सो मैं हूँ, भगवान और हम एक कैसे हैं? भगवान तो बड़ी महान, भगवान तो बड़ी उच्च कोटि की, भगवान की तो स्थिति, भगवान के बराबर हम कहाँ हो सकते हैं। लेकिन तत्व से तो तुम एक ही हो। तत्व को जानो, समुद्र और समुद्र की लहर तत्व से तो एक ही है, तो उसको जानो। अभी एक उसमें देख रहे थे टीवी में, तो कोई सीरियल चल रहा है, तो उसमें शंकर पार्वती का ऐसे देख रहे थे, तो उसमें शंकर भगवान बोल रहे थे कि पार्वती तपस्या तो कर रही है। तो नारद उसको पूछ रहे, भगवान ये कितने, आप कब तक इनको मिलेंगे और ये कितनी कठिन तपस्या कर रही हैं, तो क्यों आप इनकी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही की तो हैं वो, तो आप उनको प्राप्त कर लो। आप ही से विवाह करना चाहती हैं, आप ही की है वो, तो आप ही को मिलेंगी। तो हमने देखा शंकर भगवान का जो उत्तर था, सीरियल में जो डायलॉग कभी अच्छे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि तपस्या करते करते जब ये अपने अंदर की शक्ति को जगा लेगी, जब ये इसकी आदि शक्ति प्रकट हो जाएगी, ये अपने को पार्वती ना मान के जब अपने को वो आदि शक्ति मानने लगेगी, तब मैं मिलूँगा इसको, तब हमारा एक मतलब होंगे, तब मिलेगा। तो इसे अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, अपने को याद करना है कि मैं वो शक्ति हूँ। तो हमें सुन के ये लगा, गुरु भी तो रोज़ हम लोग को यही कहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। भजन भी कितना अच्छा आता है, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोई हुई शक्ति को जगाया। हर एक के अंदर वो शक्ति सोई हुई है, उसे जगाना है। तो जब हम अपने को वो तत्व जानने लगेंगे, इसी शरीर की सहायता से ही तपस्या होती है, इसी शरीर की सहायता से ही भक्ति होती है, इसी शरीर की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। मगर इसकी सहायता से जो हम अपने को ये देह मान के बैठे थे, वो ना मान के हम वास्तव में जो हैं, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेंगे तब तक हमारा योग नहीं लगेगा और तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। तो ये बात तो जब से सत्संग में आए तब से गुरु हमको कहते ही चले आ रहे हैं, सुनते भी आते हो सब लोग, मगर उस पर पुरुषार्थ, और उसके लिए होता है तप, तपस्या, मन की, वाणी की, इंद्रियों की तपस्या, हर बात में अपने को और दृढ़ बनाना, त्याग कर सको, तपस्या कर सको और अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करते जाओ। जब मन कमज़ोर हो, जब मन डराए, जब मन दुखी हो, बोलो कौन कमज़ोर हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, कौन डर रहा है, कौन किसको डरा रहा है, क्या हो रहा है? ये सब बाहर का नाटक है। लेकिन मुझ आत्मा में तो ये जगत है ही नहीं। मुझ आत्मा में ना द्वैत है ना दुख है, द्वैत में ही तो दुख है और द्वैत में ही जन्म मरण का चक्कर है। तो हमें अपने को उस द्वैत से छुटकारा दिलाना है और अद्वैत आत्मा में टिकना है। तो जब तक तुम द्वैत में हो तब तक जन्म मरण है। तुम भक्त हो तो शरीर नाम रूप हो, तुम्हारा भगवान भी एक नाम रूप है। मेरा तो ये इष्ट है, मैं तो राम को मानता हूँ, मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मैं तो देवी को मानता हूँ, मैं तो हनुमान को मानता हूँ, मैं शिव शंकर को मानता हूँ, मैं विष्णु जी को मानता हूँ। कौन जिसको भी इष्ट मान लेता है, अच्छी बात है, मगर उससे शक्ति प्राप्त करके और अपनी शक्ति को प्रकट करके जो तू है सो मैं हूँ, वो भी तो पक्का करो। वो कौन पक्का करेगा? वो तो तुम्हें ही करना है। आत्मिक निश्चय तो तुम्हें ही करना। जब तक अपना आत्मिक निश्चय नहीं करोगे, जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा बना ही रहेगा।
तो अपने को देह मानोगे तो तुम्हारा भगवान भी एक नाम रूप है। पर आत्मज्ञान में द्वैत नहीं है। जो हम लोग को सत्संग में रोज ज्ञान सुनाया जाता है, यही आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान में कोई द्वैत नहीं है। जो तू है सो मैं हूँ। सिर्फ भक्त अज्ञानी है। केवल भक्त बन के बैठोगे तो तुम कितना भी ज्ञान सुन रहे हो तो भी तुम अभी अज्ञानी ही हो। लेकिन तुम्हें ज्ञानी भक्त बनना है। दुनिया में भक्ति करते हुए लोग बहुत दिखते हैं। इतने मंदिर, पूजा पाठ, तीर्थों में जाओ तो भीड़म भीड़, धक्का मुक्की, सब भगवान के भक्ति तो है जो भक्ति करने के लिए वहाँ जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो केवल भक्त हैं, ज्ञान नहीं है उनके पास। तो अगर केवल भक्त हो तो तुम अज्ञानी ही हो। जैसे और अज्ञानी व्यक्ति, ऐसे तुम भी एक अज्ञानी व्यक्ति। अंतर इतना है कि तुम्हारी भगवान में आस्था है, तुम भगवान को मानते हो, और वो लोग मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं या नहीं मानते। तो हमें अकेला भक्त नहीं बनना, हमको ज्ञानी भक्त बनना है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ज्ञानी भक्त बोला है, मतलब पूरा तत्व का ज्ञान भी हो, आत्मज्ञान भी हो, और हमारे अंदर में प्रेम भक्ति भी हो। भक्ति में सरसता है, भक्ति में या प्रेम में एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। भले प्रेम बोल दो, भले भक्ति बोल दो। उसमें सरसता है, उसमें समर्पण है, सेवा भाव है, नम्रता है, निरअहंकारिता है। तो ज्ञानी भी रहो और भक्त भी होके रहो। अकेले ज्ञानी बनोगे तो अहंकार आएगा, श्रेष्ठता का भी अभिमान आएगा, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, अगले लोग देखो अज्ञानी है। तो ज्ञानी हो साथ में भक्त, और सिर्फ भक्त अगर बनोगे तो अज्ञानी ही हो। ज्ञानी भक्त माना आत्मा को जानकर शरीर से सेवा नम्रता करे। ज्ञानी भक्त वही है जो अपने को आत्मा जाने और शरीर से वो सबकी सेवा में लगे, नम्रता के व्यवहार में रहे। कृष्ण भगवान ने शुरू से ही आत्मा की ही व्याख्या की है। दूसरा अध्याय जैसे शुरू होता है, पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन की सारी बातें सुनी। अर्जुन ने अपना विषाद, अपना दुख बताया भगवान को, अपनी आशंकाएं बताई, वो सब भगवान ने सुना। जो जो उसके मन में आ रहा था, डर, अज्ञानता के विचार, वो सब भगवान सुनते जा रहे थे। पहले अध्याय को आप पढ़ो तो आप देखोगे अर्जुन ने सारे अपने मन की बात बताई। अब उसका उत्तर भी चाहा, समाधान भी चाहा उसने। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या उत्तर देना शुरू किया, पढ़ के देखो। सीधे ज्ञान की बात बताई, इधर उधर की साधारण बातें नहीं। आप लोग तो किसी के पास जाओगे तो उसको पहले आधार दोगे, उसका समस्या का समाधान अगर करोगे तो हल्की फुल्की बातों से करोगे। सीधा ये नहीं बोलोगे अरे ये सब बातें जगत है ही नहीं और तुम्हारे अंदर तो जगत कैसे आया, तुम तो ये शुद्ध स्वरूप हो, तुम तो आत्मा। और ज्ञानी कैसे रहता है, भले वो अज्ञानी है मगर उसको तुरंत पहले ही बताओ ना ज्ञानी कैसे रहता है, तुमको ज्ञानी होना है। और तुम्हारा तो स्वरूप है ही ज्ञान स्वरूप, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। लेकिन भूल से अपने को देह मान के और हम उसमें अटक गए, अपनी अपनी काया में सब, अपनी अपनी देह में सब अटके हुए। तो भगवान ने तो पहले ही बार में जो उत्तर देना शुरू किया, दूसरा अध्याय, उन्होंने आत्मा की ही बात बताई। और फिर उससे कनेक्टेड पूरा 18 अध्याय में देखो कितने प्रश्न, कितने उत्तर, समाधान सारा करते चले गए। तो किसी की भी समस्या का समाधान आप ज्ञान से करोगे तो वो सदा के लिए होगा, परमानेंट होगा, वो स्थायी। वरना तो टेम्परेरी रहेगा, थोड़ी देर के लिए उसका दुख दूर होगा, बाद में वो फिर दुखी हो जाएगा। एक चीज़ में दुख दूर होगा, दूसरे बात में दुखी हो जाएगा। लेकिन जो अपने को आत्मा जानेगा तो उसके तो दुख हमेशा के लिए सारे ही कट गए ना, फिर कोई सा भी दुख नहीं आएगा। अभी आप किसी के घर में मृत्यु होती है, आप उसको मृत्यु के दुख से छुड़ा के आओ, उसके बाद उसका मान लो बाद में कुछ समय बाद अपमान होएगा तो अपमान में दुखी हो जाएगा, या उसको गरीबी आएगी, चोरी हो जाएगी तो दुखी हो जाएगा, बीमारी आएगी तो दुखी होगा, कोई ना कोई कारण आते जाएंगे, उसका तो दुख आते ही जाएगा। तो आपने एक चीज़ में समाधान किया तो बाकी में तो नहीं कर पाए ना। ब्रह्म ज्ञान है सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। ऐसा ब्रह्म ज्ञान किसी को दो जो कि उसके सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए सदा सदा के लिए। कहते सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
ऐसा भगवान का नाम उसको लेना सिखा दो, ऐसा भगवान का नाम उसको जपा दो कि उसके सारे दुख दूर हो जाएं। एक नहीं अनेक, जो पहले उसको मिल गए वो भी दूर हों, अभी हैं अगर वो भी दूर हों, आगे आने वाले दुखों के लिए भी वो उनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दे कि वो तो अब दूर हो गए। आने वाला दुख भी उसको दुखी नहीं कर पाएगा। इतना ज्ञान से मजबूती मिलती है, खुद भी इतनी मजबूती में रहो और दूसरों को भी ये मजबूती दो। लोग चाहते हैं कि हमें मजबूती मिल जाए, तो वो धन चाहते हैं, प्रॉपर्टी होगी हम मजबूत रहेंगे, लेकिन ज्ञान का धन होगा तो मजबूत रहेंगे। प्रॉपर्टी तो उनके भाग्य की बात है, जितना भगवान ने इस भाग्य में उनके लिए धन संपत्ति लिखी होगी उतनी मिलेगी, नहीं लिखी होगी नहीं मिलेगी, या जितना वो पुरुषार्थ करेंगे अपना भाग्य बनाएंगे उतना बनेगा। पुरुषार्थ से ही तो भाग्य बनता है। भाग्य क्या है? पिछले किए हुए जो भी आपके पुरुषार्थ हैं, जो भी आपके पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनके हिसाब से आज आपका अच्छा भाग्य बना। आज जो करोगे आपके आगे के लिए है। अगर और जन्म लेते हो तो उनके लिए नई जन्म मिलता है, तो इसी जन्म में अच्छा करते जाओगे तो आपको तो अच्छा मिलता जाएगा। तो अपने भाग्य के विधाता तो आप स्वयं ही हो, अच्छा ही कार्य करते चले जाओ। तो हमें पहले दिन से आत्मा गुरु ने सिखाई और हमें भी सबको आत्मा की पहचान देनी है। निष्कामी के सामने निष्काम कर्म आएगा तो वो किए बिना रह नहीं सकेगा। तुम अपने को मिटाओ, अपने को गवाओ और भगवान को प्रकट करते जाओ। अपना संकल्प जैसा रखोगे तुम सकाम करोगे सकाम आएगा, निष्काम करोगे निष्काम आएगा। जैसा तुमने सोचा होगा वैसे ही आएगा। और लेकिन कार्य तो निष्काम होके आप करते जाओ, मगर अपने लिए मेहनत है कि अपने को मिटाते जाओ। देह को भुला के आत्मा में आइए, अपने को गंवाते जाओ, अपने को मिटाते जाओ। आप गंवाइए कहाँ शौक पाइए। और कैसी चतुराई और कौन सी समझदारी होशियारी रखनी है। अपने को मिटाना ही सबसे बड़ी चतुराई चालाकी समझदारी यही है। बीज मिटता है तो वृक्ष बन जाता है। हम मिटेंगे तो हम इतने विशाल हो जाएंगे। तुम अपने को बनाओ, ये पहले अपने को मिटाओ, देह भाव अपना खत्म हो और भगवान को प्रकट करें और अपने को बनाते जाओ, अपने को ज्ञानवान बनाते जाओ, अपने को भगवान के जैसा बनाते जाओ। जैसा ज्ञानी है वैसा मैं हूँ, जैसा भगवान है वैसा मैं हूँ, ऐसा अपने को तैयार करते जाओ। तो बंध और मोक्ष से तुम छूट जाओगे। बंध मोक्ष सब कल्पना है। मेरे अंदर बंधन है, ये भी तुम्हारी कल्पना है, और मैं मुक्त हूँ, ये भी तुम्हारी कल्पना है। तुम पहले ही मुक्त स्वरूप, मुक्त क्या होना है, मोक्ष तुम्हें क्या चाहिए? बंधे हो तब तो छूटना है, बंधे ही नहीं हो तो छूटना कैसे है? तो ना बंधन है ना मुक्ति है। कोई भी चीज़ के लिए आपको प्रयास नहीं करना, सब कल्पना है। गधों को कल्पित रस्सी से बांधा गया। कभी गुरुजी दृष्टांत सुनाने में गधा शब्द बोल देते थे, कभी ऊंट बोल देते थे, मगर दृष्टांत वही होता था कि सबको लाइन से बांधा। इतनी लंबी रस्सी नहीं थी तो थोड़े को बांध दिया, बाकी को लाइन में ऐसे ही खड़ा रहने दिया। कल्पना से उनके गले में हाथ घुमा के कि हाथ, और साथ में खूंटी से हम ज़मीन में ठक ठक करके बांध रहे हैं। तो उन्होंने सबने सोचा कि हम भी बंध गए हैं, आगे वाले बंध गए ना, हम भी बंध ही गए हैं। और जब सवेरा हुआ तो जो बंधे हुए थे उनको तो खोल दिया, चलो आगे। तो बाकी अड़े खड़े हैं, जा ही नहीं रहे आगे। बोले ये क्या हुआ? तो जो धर्मशाला का मालिक था वो कहता है उनको भी तो खोलो। तो वो बोल रहा है कि खोलूं कैसे, तो है ही बंधे हुए। बोला रात में जो मैंने तुमसे कहा था कि उनको कल्पना से बांधो, तुमने ऐसे ही एक्शन करके बांधा था, तो अब एक्शन करके खोलो। तो उन्होंने आगे वालों को देख लिया, उनकी रस्सी खुल गई, तो मान रहे हैं ना कि हम बंधे हुए हैं। हमारे पास भी तुम आओगे और तुम उनके पास जाओगे और तुम उनको खोलोगे, इंतज़ार में बैठे। तो उसने ऐसे ही किया, उल्टा हाथ घुमाया कि हाँ तुमको भी खोल दिया, तो सब चल पड़े। तो वो सचमुच में ना बंधे थे ना सचमुच में खुले। गुरु हमको वहाँ ले जाता है, उस स्थिति में ले जाता है जहाँ हम ये महसूस करते हैं कि हम तो बंधे हुए ही नहीं थे, तो हम खुले कैसे। पहले लगता है कि हमारे पास बंधन थे,
गुरु ने खोला। सच बात है, जो बंधन होते हैं वो गुरु के ज्ञान से ही टूटते हैं, खोलते हैं। लेकिन जब हम तत्व ज्ञान को समझ के अपनी सुरती, अपनी स्थिति वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ हमें महसूस होता है उस आत्मिक स्थिति में आने में कि बंधन तो मेरे में था ही नहीं, मुझ आत्मा में कभी कोई बंधन था ही नहीं, तो फिर बंधन भी कल्पना में था और मुझे मुक्त मैं हुआ वो भी कल्पना में। बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, तुर्यापद, एकदम ऊंची स्थिति है। वहाँ तक हमारी बुद्धि चली जाए, वहाँ तक हमारी समझ, वहाँ तक हमारा निश्चय पहुँच जाए, तो कल्पना ही है। बंधन और मोक्ष दोनों कल्पना है। गुरु खुद जागा है तो तुम्हें भी जगा सकता है। माया में रह के हम माया की बोली बोलना सीख जाते हैं। गुरु का संग करेंगे तो गुरु की बोली बोलना सीखेंगे। जिनका संग करते हैं वैसी तो सीख जाते हैं। अभी कई लोग मान लो कोई सी भाषा ऐसी नहीं जानते और वो ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ वो भाषा बोली जाती है, तो वहाँ रहते रहते उनका संग करते वो भी उस भाषा को बोलना सीख जाते हैं, समझना, बोलना सब सीख जाते हैं। तो हम भी गुरु की बोली नहीं बोल जानते, वो कौन सी ज्ञान की भाषा, कौन सी आत्मा की बोली बोल रहा है। मगर जब हम सत्संग में आते हैं, संग करते हैं, तो हम समझने लग जाते हैं। गुरु का जो भी इशारा है वो भी समझने लग जाते हैं, उसके बिना बोले समझने लग जाते हैं कि ये हमको क्या बोल रहा है, ये हमको क्या कहना चाहता है, और जो वो बोलता है वो भी हम समझ जाते हैं। इसलिए सत्संग और गुरु का संग वो बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं के कारण ही तुम बंधन में आते हो। बंधन तुम्हारे मन के हैं। अंदर बाहर के बंधन ज्ञान से कटते हैं, क्योंकि तब तुम निरिच्छा हो जाते हो। अपनी इच्छाओं के कारण ही हम बंधे हुए हैं। मैं इससे बंधा, मैं उससे बंधा, परिवार से बंधा, परिवार वालों से बंधा, कर्मों से बंधा, लोकारीत से बंधा, ज्ञान से बंधा। तो हमारी कोई ना कोई इच्छा है जो कि हमको बांध के बैठी है। ये मेरे से अच्छे चलें, मेरे को छोड़ के ना चले जाएं, मुझे बुरा ना, मेरे को बुरा ना समझें। कहीं कोई ना कोई तो इच्छा है, मुझे सुख दें, मुझे इनसे कुछ मिले। कोई ना कोई इच्छा है जो हम किसी के साथ भी बंधे हैं इस जगत में, और फिर उस इच्छा के कारण से हम दासता स्वीकार करते हैं, गुलामी हम करते हैं। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो निरिच्छा होके रहता है, तो वो तो शाहों का शाह है, गुलाम है ही नहीं किसी का भी। वो राजाओं का राजा बन के रहता है। अपने जो भी कोई ये बोले, अभी ना हमारे पास बहुत बंधन है, तो ये ज़रूर विचार कर ले कि बहुत बंधन है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो बंधन कटेंगे, अपने अंदर की इच्छाओं को काटते जाओ, अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त करते जाओ, तो आप देखोगे बाहर के बंधन तो कट ही गए। सारे बंधन मन के थे। जब मन से मुक्त हो गए तो आप हर बात से मुक्त हो जाते हो। तो अंदर बाहर के बंधन हमारे ज्ञान से कट जाते हैं, क्योंकि तब हम ज्ञान सुन के हम निरिच्छा हो जाते हैं। तुमसे फल भी नहीं भूलता है, कर्म भी नहीं भूलता है। कर्म करते हो वो भी नहीं भूलता, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और फिर उसका फल नहीं भूलता है। पहले तो फल सोचते हैं, ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा हम ऐसा कर लें तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। मान लो कोई सांसारिक कार्य करने के लिए भी कोई किसी को बोले, भैया ज़रा ये काम ऐसे ऐसे कर दो, तो तुरंत पूछेगा, अच्छा ठीक है कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। मुझे कुछ मिलता हो तो मैं करूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है तो हम क्यों करेंगे। तो फल तो पहले ही चाहता है व्यक्ति, फल से ऐसे बंधा हुआ है, और फिर कर्म भी उसको याद है, तो फिर बंधन कैसा जाएगा। बंधन में तो वो पड़ा ही रहेगा। तो जो फल को भी नहीं भूलता तो वो तो फिर बंधा है। निष्कामी न कर्मों में बंधा, ना उसके फल में बंधा। वो सहज, उससे क्रिया होती है, कर्म नहीं होता, उससे सहज क्रियाएं होती हैं। एक होती है क्रिया, एक होता है कर्म। तो कर्म में हमारी मैं शामिल है, मैंने किया, और सहज आपसे हुआ। लोग बोलेंगे इन्होंने ये कर्म किया, अगला बोलेगा हमने कर्म नहीं किया, क्योंकि कर्तापना नहीं है अंदर में, तो वो कर्म नहीं है, वो उससे कार्य हुआ। जगत के कल्याण के लिए उससे कोई कार्य हुआ, परमात्मा की प्रेरणा से उससे कोई कार्य हुआ।
गुरु के ज्ञान से उससे कोई कार्य हुआ तो वो बोलेगा मैंने कहाँ किया, ये तो सब भगवान ने करा दिया मेरे से, उनकी मर्जी थी तो हो गया। और ठगी कभी नहीं करना अपने आप से कि गलत काम भी बोलो तो बोल दो भगवान की मर्जी थी तो हो गया। ये डाउट अर्जुन के मन में भी आया था और उसने उसको क्लियर कर लिया था तभी भगवान से पूछ के कि भगवान जब सभी कर्म आप कराते हो तो हमसे ये पाप कौन कराते हैं, क्या वो भी आप कराते हैं? जैसे मन में आई शंका तो उसने भगवान से पूछी है, भगवान ने उसका जवाब दिया कि नहीं, अपने को देह मान के कुछ फल पाने की चाह रख के तुम्हारे अंदर की इच्छा ही तुमसे पाप कराती। इच्छा है तो पाप कराती, तुम्हारे अंदर की इच्छा ना हो तो वो तुमसे पाप ना करे। भगवान ने कराया कि तुम्हारी अपनी देह मान के तुमने अपनी इच्छा से किया, वो तो जानो, उसको तो अलग अलग पहचानना सीख जाओ। तो ये नहीं बोलना कि सब काम भगवान कराता है तो हमसे तो बुरे काम भी तो भगवान ही कराता है। भगवान बुरे काम नहीं कराता, वो तुम्हारी अपनी इच्छा तुमसे कराती है। और ज्ञान सुन के जब तुम इच्छा रहित हो गए हो तो तुम द्वैत में हो ही नहीं, अपने को देह मानते ही नहीं हो, तुम्हें कुछ सुख चाहिए नहीं, कोई फल से बंधे नहीं हो, तो फिर पाप कैसे करोगे? फिर तो भगवान की प्रेरणा से अच्छा ही कार्य होगा, गलत काम ज्ञानी से होगा नहीं। अगर ज्ञानी गलत काम करता हुआ दिखता है तो वो ज्ञानी कहाँ है? फिर तो वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको ज्ञानी हम कह ही नहीं सकते। तो हमें हर चीज़ को भूल जाना है, कर्म भी उसके फल को भी सहजता में आ जाओ, सहज से हमारे से कार्य होता है। आज तुम अचाह हो जाओ तो सारी सृष्टि तुम्हें मिलेगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी वस्तु, थोड़े थोड़े पदार्थ, थोड़ी थोड़ी संपत्ति पाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब तुम इच्छा रहित हो जाओ, चाह तज दो, अचाह हो जाओ, तो देखोगे सारी सृष्टि तुम्हारी है। एक बार एक दृष्टांत था, चुटकुला जैसा दृष्टांत था, बताया था सत्संग में। तो जैसे दोस्त थे, दो चार आपस में बातें कर रहे थे, तो किसी के पिता की मृत्यु हो गई। अब जो दोस्त थे उनमें से एक दो ऐसे थे जिनकी पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। तो ऐसी बातचीत में कभी कभी कोई टॉपिक इस प्रकार का आ जाता है, सहजता में आ जाता है। तो एक दोस्त ने कहा मेरा पिता जब दुनिया से गया तो वो ये संपत्ति छोड़ के गया मेरे लिए, दुकान मकान या खेत जो भी ज़मीन। दूसरे ने कहा मेरा पिता दुनिया से गया तो वो मेरे लिए ये सब छोड़ के गया, उसने वो संपत्ति गिनाई, किसी ने कम किसी ने अधिक। तो एक तो था समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान था लड़का, तो उसने कहा मेरा पिता जो दुनिया से गया है वो मेरे लिए सारी सृष्टि छोड़ के गया है। क्या मतलब? तो उसका पिता भी ज्ञानी था, उसने अपने बेटे को भी ज्ञानी बनाया। अगर मेरा पिता तो मेरे लिए सारी सृष्टि छोड़ के गया, तुम्हारे पिता तो थोड़ा थोड़ा धन संपत्ति, एक मकान दुकान कुछ ज़मीन को छोड़ के गए, मेरा पिता तो मेरे लिए सारी सृष्टि छोड़ के गया। कैसे? उसने सारी सृष्टि को मेरा बना दिया और मैं सबको अपना मानता हूँ, तो मुझे तो सारी सृष्टि से सुख मिल रहा है, तो ये सारा संसार ही मेरा। तो ज्ञानी की ये दृष्टि होती है, जो समझता है कि सारी सृष्टि ही मेरी है, ये नहीं कि केवल इतना दायरा मेरा है, वो कहता है सब मेरा है, और वो सबको अपना जान के प्रेम करता है। अभी अपने अपने घर को आप अपना मानते हो, पड़ोसी के घर को अपना थोड़ी कह सकते हो। लेकिन अच्छाई के रास्ते पे चलने में आप बोलो सब मेरा है, मगर अधिकार मेरा किसी पे भी नहीं है, अपने घर में भी नहीं है, तो दूसरे का थोड़ी ना अपने नाम संपत्ति करा लेंगे, या दूसरे घर में जाके थोड़ी रहना शुरू कर देंगे कि नहीं सारे घर मेरे हैं, तो आज मैं सत्संग के बाद अपने घर में ना एंटर करके पड़ोसी घर में चले जाऊंगा कि ये मेरा। ऐसे मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, और यूँ है तो सब मेरे ही, मगर मुझे चाह नहीं है। कर्मानुसार भगवान ने जहाँ जिसको रख दिया वो वहाँ रहता है, लेकिन सबको अपना मानता है। और अपना मानने का मतलब ये होता है कि सबके लिए उतनी ही अपनत्व की, उतनी ही ममता की, ममत्व की भावना रखना, उतनी सुरक्षा की भावना भी रखना। अपने घर को आप कैसे सुरक्षित रखते हो, अपने घर के लोगों को कैसे सुरक्षित रखते हो? तो सारी सृष्टि मेरी है तो मैं सभी को सुरक्षित रखूं। अपने घर की कैसे साफ सफाई रखते हो?
तो सारी सृष्टि मेरी है, तो सारी सृष्टि की मैं साफ सफाई रखूँ, मैं सारे सृष्टि की सुरक्षा में लगूँ, सभी को मैं अपना जानूँ, अपने देश को अपना जानूँ, देश की सुरक्षा में लगूँ, उसकी भी साफ सफाई में लगूँ। अभी स्वच्छता अभियान का चला कर से तो बहुत पेपर में फ़ोटो, फलाने ने जहाँ झाड़ू लगाई तो उसने वहाँ झाड़ू लगाई, तो क्या सचमुच में झाड़ू लगाते हैं वो लोग? झाड़ू पकड़ के डस्टबिन सामने रख के अपना लगाने की एक्टिंग करके फ़ोटो खींच के पेपर में डाल देते हैं। क्या सचमुच में सड़कों पे नेता झाड़ू लगाते हुए आपको दिखेंगे? उनके साथ इतने सुरक्षा कर्मी होंगे, सब होंगे, जाएंगे भले सड़क पे, वो पकड़ के जरा सा 2 हाथ मारेंगे, उसके बाद चलो मेरा भाई चल पड़ो। गंदाई क्यों करते हैं सब लोग? सारे देश वाले जो हैं वो सड़क पे कूड़ा फेंकते ही क्यों हैं? डस्टबिन बने हुए हैं, उसमें डालो। अपने घर में तो हर जगह कूड़ा फैलाते हो क्या? अगर फैलाते हो तो बड़ी गलत बात है। अपने घर में भी नहीं फैलाओ कूड़ा, अपने घर का भी कूड़ा अपने अपने घर के डस्टबिन में डालो। अक्सर हम देखते हैं जो समझदार अच्छे लोग होते हैं तो उनका अगर स्टडी रूम है तो वहाँ भी एक डस्टबिन रखा है कि मान लो वेस्ट पेपर कोई हुआ तो वहीं पे डाल देंगे, उसी समय लिखते पढ़ते अगर ये हमारा टुकड़ा कागज़ बेकार है तो हम उसमें डालते जाते हैं। ऑफिस में भी अक्सर ऑफिस में एक डस्टबिन रखा रहता है टेबल के पास कि जो भी रद्दी है कागज़ है वो उसमें डालते जाओ, और फिर जब झाड़ू लगेगी तो वो वाला भी डस्टबिन उठा के मेन डस्टबिन में डाला जाएगा। बाथरूम में भी डस्टबिन होता है, किचन में भी होता है, अलग अलग रूम में भी लगे होते हैं, बेडरूम में भी लगे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी होते हैं, ताकि इधर उधर कूड़ा ना फैलाया जाए। मान लो इतने सारे हर कमरे में आपके नहीं भी हैं डस्टबिन, रसोई का तो कम से कम अलग रखो जिसमें जूठन, सब्जी के छिलके, फलों के छिलके ये सब डाल सको, उनको अलग डालो, कोई जानवर खा सकेगा। और पन्नी, पॉलीथिन, कागज़ ये सब और चीज़ें दूसरे में डालो, कूड़े वाला आएगा वो लेके जाएगा बाकी फालतू की चीज़ें। कहीं भी खाते हो तो रैपर ऐसे ही फेंक देते हो। लोग बोटिंग करने जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो वो भी पानी में फेंक देंगे, नदी में। नाव में क्यों नहीं रखते हो? अपने साथ रखो एक पॉलीथिन डस्टबिन बनाने के लिए। जब बोटिंग करके आप नाव से उतरो उसको फिर कहीं डस्टबिन में डालो। अंदर से बेसिकली आपके अंदर में स्वच्छता होनी चाहिए ना, बाहर का दिखावा थोड़ी कि हमने झाड़ू लगा दी तो हम बड़े स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। एक एक के अंदर में जागरूकता डालनी है। गुरु डालता है तो हलत पलत संवारता है, भीतर बाहर से वो हमको ठीक कर देता है। और जितनी बाहर की सफाई ज़रूरी है उतनी अंदर की भी सफाई ज़रूरी है। बाहर भीतर की शुद्धि, आपसे बाहर भी अच्छा हो और आपसे भीतर भी आपके अंदर में शुद्धता हो, ये देखो। दिखावा नहीं करो। जो सारे देश को अपना समझेगा वो सब जगह सफाई रखेगा। आप तो ट्रेन में बैठोगे वहीं गंदा कर दोगे, वहीं मूंगफली के छिलके वहीं अंदर फेंक रहे हैं, वहीं कुछ कर रहे हैं। हर एक को, बच्चों को शुरू से बड़ों को भी सबको एक आदत होनी चाहिए, जब घर से आप निकले हो खाने पीने की चीज़ें पैक करके निकलते होगे, रास्ते में खाई जाएंगी तो साथ में एक बड़ी सी पॉलीथीन खाली अलग से लेके चलो कि जो भी रास्ते में हम खाएंगे उसके छिलके इसमें डालते जाएंगे, इस वाली पॉलीथीन में, और फिर जहाँ उतरेंगे वहाँ पे जो डस्टबिन होगा वहाँ डालेंगे। एक हैबिट में लाना पड़ता है। तो जब बाहर की स्वच्छता पे आप ध्यान दो, गुरु आपको अंदर की स्वच्छता पे ध्यान देना सिखा देता है कि अंदर में भी हम वो विचार नहीं लाएंगे जो विचार हमारे अंदर को मलिन कर देते हैं। अंदर ऐसे अच्छे विचार रखो जो हमारे मन की सफाई करते जाए, ज्ञान के विचार। मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। तो अपने मन की सफाई करनी हमको बहुत ज़रूरी है। तो साफ सफाई के ऊपर हमें ध्यान देना है। और सारी सृष्टि मेरी है। जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे अपने देश को, अपने घर की सड़क को, अपने शहर को, सबको ही साफ सुथरा रखो और सबकी सुरक्षा में लग जाओ, तभी जानोगे कि सारी सृष्टि तुम्हारी है। लोगों ने, समाज ने तुम्हें क्या दिया है जो तुम उसकी परवाह करते हो। अभी दुनिया में कई लोग होते हैं जो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अभी से इतनी जवानी में ये सत्संग में जाने लगे,
रामकृष्ण परमहंस को लोग बड़ा बुरा बोलते थे। जवान जवान लड़के इसके पास आते हैं, सबको सत्संग सुनाता है, सबको सन्यासी बनाए दे रहा है। ऐसे तो फिर लड़के शादी ब्याह नहीं करेंगे, फिर सृष्टि कैसे चलेगी, क्या होगा, पता नहीं क्या क्या बातें लोग सोचते हैं। 2-4 लोग शादी नहीं करेंगे तो क्या सृष्टि रुक जाएगी चलनी? नहीं चल रही सृष्टि, चल ही रही है। जो भगवान की राह में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ता है। जिसका अपने मन इंद्रियों पे संयम है उसका मन जाता ही नहीं घर गृहस्थ बनाने में, तो वो नहीं जाता, बाकी कोई मना थोड़ी होती है। तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाती थी। मगर ना उसने परवाह की, रामकृष्ण परमहंस ने लोगों के कहने की। किसी ने कहा कि आपकी बड़ी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि चलो कम से कम मेरी चर्चा में तो लगे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कोई बात नहीं, बदनामी करते हैं, कम से कम मेरी चर्चा में तो लगे हुए हैं। मेरी चर्चा में है, मेरे चिंतन में है। मेरा चिंतन करते करते, मेरी चर्चा करते करते एक ना एक दिन मेरे पास भी आ जाएंगे। परवाह नहीं की, हंस दिया। आप लोग तो बड़ी परवाह करोगे, अरे मेरे लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सोच रहे हैं ना। और तुम अगर अच्छाई के रास्ते पे हो तो कभी ना कभी तुम्हारे अच्छाई भी तो उनके ऊपर प्रभाव डालेगी। जिस बात के लिए आज वो निंदा करते हैं, फिर वही बात उनको सही भी लगने लगेगी चर्चा करते हुए। तुम अगर सही रास्ते पे हो तो, तुम गलत रास्ते पे हो तब नहीं। तो इसलिए अपना मार्ग जो अच्छा सच्चाई का चुना है उस पे चलो, और उसके लिए फिर किसी की परवाह नहीं करो। बाकी वो लोग हमें क्या दे रहे हैं, परवाह क्यों करें किसी की भी? हमें किसी की भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। चक्कर लगाते लगाते एक अंधा किले में बंद होकर थक गया, मगर नहीं निकला। जब गुरु मिला, खुला रास्ता दिखाया, तब वो निकला। ये भी दृष्टांत आप लोग का सबका सुना हुआ। किले में एक अंधा आदमी फंस गया, तो बाहर कैसे निकले? दीवार को टटोल टटोल के सोचा कोई ना कोई तो दीवार में से, इस कमरे में से, बड़े हॉल में से जहाँ मैं अंदर चला गया हूँ, अंदर का गया हूँ तो कोई रास्ता भी होगा ना, तब तो अंदर गया, तो हम बाहर भी आ जाएंगे। अब होता क्या था, वो पूरी दीवार पकड़ पकड़ के चक्कर लगा रहा था गोल गोल ऐसे पूरे कमरे के। लेकिन खुला दरवाज़ा तो एक ही था, बाकी खिड़कियाँ वगैरह थी बंद थी, दरवाजे थे बंद थे। तो जैसे खुला दरवाज़ा आता था, उसके आने से पहले ही उसको कई सर में ना खुजली होने लगती थी, थोड़ी खुजली थी उसके सर में, माथे में। तो वो दीवार पे से हाथ हटा के अपने माथे को, सर को खुजाने लग जाता था और आगे बढ़ता रहता था, चलता भी रहता था, चलते चलते खुजाता था। तो वो खुला हुआ दरवाज़ा तो निकल गया, पार हो गया। उसके बाद जैसे उसकी खुजली थोड़ी बंद हो तो फिर दीवार पकड़ ली, तो खुला दरवाज़ा तो पीछे छूट गया ना। अगर वो रुका रहता या खुजाने के लिए हाथ अपना ना हटाता दीवार से, तो उसको खुला दरवाज़ा मिल सकता था, मगर उसको मिलता नहीं था। एक संत जा रहा था, वो उधर से आया, उसको तो नेत्र थे, देख सकता था, तब उसने उसको पकड़ के बाहर निकाला। तो उसने कहा मैं इतनी बार चक्कर लगा रहा था, मुझे दरवाज़ा क्यों नहीं समझ में आया। तो उसने कहा तुम खुला दरवाज़ा आने पे थोड़ी ताज़ी हवा आती थी, तो जो तुम्हारे अंदर खुजली थी उस पर हवा लगने से खारिश बढ़ जाती थी, तो तुम खुजाने लग जाते थे, तो ये खुला दरवाज़ा छूट जाता था। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। मनुष्य जन्म खुला दरवाज़ा है और 84 लाख योनियाँ बंद दरवाजे हैं। हम खुले दरवाजे की तलाश में 84 लाख योनि में घूमते तो हैं, लेकिन जब हमको ये मनुष्य योनि मिलती है तो हमको इच्छाओं की, कामनाओं की ऐसी खुजली लगती है, तो हम उसी को तृप्त करने में, अपने मन को माया से तृप्त करने में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये खुला दरवाज़ा मनुष्य शरीर हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये बेला अमृत का ये हमारा मनुष्य जन्म, ये हमारे हाथों से अब की बार ना निकलने पाए, तो इसके लिए हमें गुरु मिल जाता है सौभाग्य से। वरना तो मन अंधे ने जन्म गंवाया। आँखों से अंधे नहीं थे, लेकिन मन से अंधे थे, तो मन अंधे ने तो जन्म गंवा दिया, ऐसे ही चला गया। गुरु कृपा कर देता है, भगवान की कृपा होती है, गुरु कृपा कर देता है। तो हम गुरु की बात को मानेंगे तो अपने पे कृपा करेंगे, तब हम इस 84 लाख योनियों से हम छूटते चले जाते हैं। गुरु का बंधन अगर बांध लो तो तुमको माया के बंधन से
जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। अगर हम गुरु के बंधन में बन जाते हैं, मतलब जो गुरु हमको ज्ञान का नियम, सत्संग में आने का नियम, उस नियम में बांधता है ना, नियम से आओ, रोज बैठो। कोई जो लोग गुरु मंत्र भी देते हैं तो उसमें बांधते हैं ना कि मंत्र रोज जपना है, 1 माला 10 माला जितनी भी करनी है, तो उस नियम में हम बंधते हैं और रोज के सत्संग में आने के नियम में हम बंधते हैं, आज्ञा में बंधते हैं, तो फिर हम माया के बंधन से छूटते हैं। अगर हम सत्संग का नियम तोड़ेंगे, आज्ञा मानना छोड़ेंगे, तो फिर माया हमको अपने बंधन में ले आएगी, वो हमको अपना गुलाम बना सकती है। तो अगर हम माया की गुलामी से, माया के बंधन से छूटना चाहते हैं तो सत्संग का नियम बनाओ और आज्ञा का, ज्ञान का बंधन अपने ऊपर रखो, तो फिर छूटते चले जाओ। मुश्किल नहीं है नियम बनाना।